दिल्ली में संसद नहीं चल पा रही है। विपक्ष मांग कर रहा है कि अमित शाह जवाब दो कि बच्चों के ऊपर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, छात्रों पर हिंसा का आदेश किसने दिया। विपक्ष ये भी मांग कर रहा है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर जवाब दो कि किसने चोरी की और करवाई। इन मुद्दों पर जवाब देने की बजाय अब सत्ताधारी दल ही प्रोटेस्ट करने लगा कि राहुल गांधी जवाब दो। झारखंड में लाठी क्यों चली और झारखंड की आड़ में सत्ताधारी दल सदन के वेल में जाकर के प्रोटेस्ट कर रहा है कि नेता विपक्ष हाजिर हो और विपक्ष जवाब दो। क्या राहुल गांधी के ऑर्डर पर यह सब कुछ नहीं हुआ है? यदि राहुल गांधी के ऑर्डर पर नहीं हुआ है तो राहुल गांधी आके मीडिया के सामने इस बात की स्पष्टता रखे कि वह झारखंड की सरकार से अपने समर्थन को वापस लेंगे। इस देश में इतना विडंबनापूर्ण दृश्य कभी देखा नहीं गया होगा। इन दृश्यों को देख करके आपके मन में भी एक सवाल पैदा होगा। सदन नहीं चलता है विपक्ष के कारण, लेकिन अब सदन नहीं चलेगा सत्ता पक्ष के कारण। अब तक दिल्ली में हुई हिंसा युवाओं के आंदोलन पर चली, गोलियां, पैलेट गन और आंसू गैस के गोले, बर्बरता, पुलिस की साजिश, इन सब से जो सरकार घिरी हुई थी, आज तक इस पूरे सत्र में अमित शाह सदन नहीं आए, प्रधानमंत्री सदन नहीं आए, जवाब नहीं दिया। परिसर में तो जाते थे लेकिन वो सामने नहीं आए। अब अचानक से पूरी बीजेपी उल्टा हमलावर हो गई है कि झारखंड में भी युवाओं का आंदोलन हो रहा है और राहुल गांधी क्यों नहीं गए, अखिलेश यादव क्यों नहीं गए। इस पूरे खेल को अगर आप समझना चाहें तो सबसे पहले आपको झारखंड चलना होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को भिजवा कर वहां पर हिंसा करवा कर छात्रों के उस आंदोलन को इस्तेमाल करने के लिए एक मोहरा बना लिया जिसमें लगभग सारी मांगे पूरी हो गई है, केवल एक मांग बची है परीक्षा रद्द और सीबीआई जांच की। आएंगे उस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के आंदोलन को भी राजनीतिक बना करके उसको इतना निम्न स्तरीय इस्तेमाल करने की कोशिश की है, उसके एक एक सबूत के साथ वीडियो दिखाएंगे। लेकिन आज सुबह जो संसद में हुआ, पहले उसको और तसल्ली से देखिए। संसद में हर दिन पूरा विपक्ष अमित शाह हाजिर हो, अमित शाह जवाब दो, बीजेपी जवाब दो के नारे लगा करके ये मांग कर रहा था कि इस पूरे मामले पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा शर्तों के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद नया संशोधन बिल ले आकर पेपर लीक पर चर्चा तो हो गई, बाद में इन बातों पर चर्चा नहीं करना चाह रहा था सत्ताधारी दल कि गोली किसने चलवाई। विपक्ष इस पर हमलावर था। वहीं समाजवादी पार्टी की अगुवाई में विपक्ष का दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर दूध का दूध और पानी का पानी कब होगा, सरकार कब जवाब देगी। और आस्थावान राम भक्तों के चढ़ावा में चोरी हो गई और बीजेपी आरएसएस ने करवा दिया। इन दोनों तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, तब आपको लगेगा कि विपक्ष मांग क्या कर रहा था। माफी मांगो, माफी मांगो। बीजेपी के दफ्तर में। अब इन दृश्यों को देखने के बाद देखिए कि सत्ताधारी दल अब नारे लगाने लगा, तख्तियां, बैनर, पोस्टर लेकर के संसद के गलियारे में पूरा एनडीए का पूरा कुनबा उतर गया राहुल गांधी पर हमलावर होते हुए। और मांग क्या है? झारखंड आंदोलन। उसके बाद संसद की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन अध्यक्ष बड़े परेशान नजर आए और सत्ताधारी दल ने संसद नहीं चलने दी, क्योंकि अमित शाह आकर जवाब नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी को आकर जवाब देने की मांग सत्ताधारी दल करने लगा और फिर सदन स्थगित हो गया। इन तमाम दृश्यों के बीच जिस पर सबसे ज्यादा केंद्रित होगी बहस, वो थे झारखंड का आंदोलन। सबसे पहले युवाओं के इस आंदोलन में ऊर्जा थी, युवाओं के इस आंदोलन में नैतिक साहस और आत्मबल भी था और लंबे समय से युवा वहां आंदोलन कर रहे थे। जितने लोग जंतर मंतर के युवाओं के आंदोलन का समर्थन किए होंगे, वे सारे लोग झारखंड के इन युवाओं का आंदोलन का समर्थन भी किए होंगे कि भाई कहीं भी युवाओं के मुद्दे सुलझने चाहिए, कोई भी सरकार हो उसे उस पर ध्यान देना चाहिए। पेपर लीक अगर हो रहा हो तो उस पर कार्रवाई कठोर होनी चाहिए, पेपर लीक रोकना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर सब सहमत थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जैसे लगता है सुनियोजित तरीके से पहले अपने दरबारी पत्रकारों को भेजा। दिल्ली में चंद किलोमीटर दूर बैठे ये दरबारी पत्रकार न तो जंतर मंतर कभी गए और न उन छात्रों का दर्द दिखाया, लेकिन ये सारे पूरा टिकट लेके होटल लेकर के झारखंड शिफ्ट हो गए। जो झारखंड नहीं जा पाए वो झारखंड के आंदोलन की तस्वीरें रोज पोस्ट करके राहुल गांधी, अखिलेश यादव, विपक्ष इनके ऊपर हमलावर थे।
इससे ये समझ में आ रहा था कि इन अच्छे आंदोलन की जमीन का बीजेपी अब इस्तेमाल करने वाली है, और लोगों को ये बात की शंका थी, और इस शंका को बल मिला जब इस तरह से पूरे आंदोलन में भाजपाई लोगों की घुसपैठ हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ वीडियो शेयर करके कहता है कि छात्रों का एक सफल और शांतिपूर्ण मार्च बीजेपी झारखंड ने हाईजैक कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि उन कुछ वीडियोस को जरा गौर से देखिए, उन ट्वीट्स को पढ़िए जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार और पार्टी की तरफ से साफ तौर पर सबूत के साथ पेश किया गया कि इस आंदोलन में भाजपा के कुछ लोग प्रायोजित तरीके से भेजे गए। कोई पुलिस के ऊपर पत्थर चलाया, कोई भीड़ को उकसा रहा है, कोई कह रहा है कि मारेंगे काटेंगे, कहीं लड़कियों को आगे कर दिया गया, और जब उनसे चेहरा मिलान किया गया तो वे सारे के सारे भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के छोटे भैया नेता मिले। मैं चाहता हूं कि कुछ उदाहरण जब वहां की सरकार ने खुद दिया है, जरा उसको सुन लीजिए। भैया किस लिए आए हो? प्रोटेस्ट के लिए। तो कौन भेजा आपको? सब बीजेपी? एक शख्स जिसका नाम दुर्गेश, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आरएसएस का स्टूडेंट विंग है, वो वहाँ पर खड़ा था, जहाँ जो ऑर्गेनाइज़र था, ऑर्गेनाइज़र कमेटी में विनय हो या रविंद्र पासवान हो, ये आके छात्रों को कह रहे थे कि आप गेट के बाहर चलिए। ये व्यक्ति वहाँ पर खड़े होकर के छात्रों को उकसा रहा था कि हम यहीं बैठेंगे, यहीं नहीं जाएंगे। हमने जब कन्फ्रंट किया, बोला नहीं हम नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे। अबरी आंदोलन में आएंगे, हसुआ लेके आएंगे, हसुआ लेके आएंगे, हम एक दूगों को रेत के जाएंगे। इस बार केस करना है, कर दीजिए। देखिए ये पत्थर तोड़ रहे हैं, ये पत्थर तोड़ रहे हैं। आप पत्थर क्यों तोड़ रहे हैं? पत्थर रखिए, पत्थर रखिए। हम भी मानते कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनका वीडियो भी अब कहीं कहीं वायरल हो रहा है, जो इस आंदोलन को जो है सो दूसरी दिशा देने चाह रहे थे। देखिए फ्रेंड, हम लोग कोई स्टूडेंट कोई नहीं गया हुआ है। अच्छा, साइड से देख लीजिए, लड़के निकल रहे हैं, पता नहीं कौन है। तो ये आप लोगों के नहीं है साथ में? हम लोग के साथ में ही आए हैं, लेकिन वो अननोन पर्सन है, हम लोग नहीं जानते हैं हम लोग कौन है। अच्छा, मांग मानने वाली बात आई है तो अभी हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो बोला है उसको जरा सुन लीजिए। ढेर सारी बातों का तो जवाब खूब हेमंत सोरेन दे दिए हैं, और जरा गौर से सुने। ये हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, इनमें अब कुछ रस बचा नहीं है, सब खत्म हो गया, ऐसा मुझे गलतफहमी था। लेकिन कभी कभी ये अनेक तरीके के आड़ में छुप कर बैठे रहते हैं और अलग अलग सोर्स से अपने को जीवित रखते हैं। जैसे कुछ परजीवी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चारा और इनका इंतजाम करता है, उसी तरीके से आज छात्रों की आड़ में अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं। तो मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत अब इनमें बचा हुआ है रस, वो भी अगले कुछ समय के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। मैं आश्वस्त करता हूं। अब सदन में खड़े होकर के राज्य का मुख्यमंत्री जैसे जवाब दिया है, भाजपाइयों ने एक बार जवाब दिया क्या? एक बार भाजपाई सामने आए क्या? उन्होंने छात्रों की मांग इस तरह से मांग ली थी क्या? और जितनी गोलियां और चलाई थी उस पर अमित शाह और प्रधानमंत्री आज तक सामने नहीं आए, सिवाय प्रधानमंत्री के हेलो फ्रेंड्स रील के एंगल बदल बदल के। सबूत के तौर पर आपके सामने कुछ उदाहरण आ गए कि भाजपा वहां पर किस तरह से आंदोलन को उकसा रही है। देखिए, एक बात बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से समझना जरूरी है। अगर विपक्ष में वहां भाजपा है तो किसी भी जनवादी आंदोलन में भाजपाई लोग शामिल हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी शामिल हो सकता है। लेकिन भाजपा के लोग, जो छात्र वहां आंदोलन कर रहे हैं, उन्हीं को साइडलाइन करके पूरे आंदोलन को उकसाना, भड़काना, हिंसक बनाना और भटका देने में अगर शामिल हो रहे हैं तो क्या करेंगे? एक छोटी सी उसकी क्लिप देखिए कि एक युवा है, आंदोलनकारी है, सरकार के साथ बातचीत में शामिल है, और वो मीडिया के सामने अपनी बात जब रख रहा है तो पीछे से एबीवीपी का एक व्यक्ति आकर के कह रहा है कि आप सबके ठेका मत लीजिए, हम लोग हैं, अब लड़के जाएंगे।
क्योंकि आप लोग नेता थे छात्रों के, आप लीड कर रहे थे, आपकी जिम्मेदारी थी। अब आप लोग कहाँ हैं बताइए, आप लोग की स्थिति क्या है? विधानसभा के दरवाजे पर हैं, आप लोग अंदर जाना चाहते हैं, बाहर बैठना चाहते हैं? इस सबको लेकर के बाहर जाएंगे, गेट के बाहर हम लोग बात करेंगे, उसके बाद जो फैसला वो करेंगे। तो आप यहाँ से ले जा पाएंगे? अभी देखते कोशिश करेंगे हम लोग। सब टीचर लोग जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भैया कह रहे हैं कि अंदर नहीं जाएंगे। स्कूल तरीके से हम लोग ये तो आंदोलन कर रहे हैं ना पहले दिन से। एकदम हम लोग साथ ये सरकार से बात करने भाई साहब, प्रोटेस्ट को भटकाइए मत। स्टूडेंट यहाँ आ गए हैं, सबसे बात करके ही आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। स्टूडेंट को यहाँ से ले जाएंगे, हम लोग बाहर बात करेंगे। ये अपना बात रख रहे हैं, पूरा स्टूडेंट का बात नहीं रख रहे हैं। बात समझिए आप पहले। विनय, तुम लोग नेता नहीं हो, तुम लोग छात्र गए, आप बताओ। तो विनय जी, जो आप गए थे सरकार से बात करने, आप भैया लोगों को भी ले जाते अगली बार से, भैया लोगों को भी रखते तो भैया लोग बताते। आपकी बात नहीं चल रही, बताओ यार। अब निर्णय तो होगा, ये बात जान लीजिए। मेरा नाम सौरभ शुक्ला। सौरभ जी, रिजल्ट निकलेगा, थोड़ा धैर्य रखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको उस बात का जवाब मिल गया होगा जो हेमंत सोरेन कह रहे थे। आंदोलन छात्रों का, जायज आंदोलन छात्रों का, शांतिपूर्ण आंदोलन छात्रों का, उसको भड़काया किसने? सबूत के साथ इन वीडियोस को देख लिया आपने। अब जरा वो वीडियो देखिए जिसमें कुछ लोग बाहर से, झारखंड के बाहर से भेजे गए हैं इस आंदोलन में। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो वे टुटपुजिए पत्रकार, दरबारी पत्रकार चलाएं, दिखाएं, जो जंतर मंतर पर तो एक बार नहीं गए, बदनाम करने गए। जंतर मंतर के आंदोलन को बदनाम जरूर किया, लेकिन झारखंड को लेकर के टेसुए बहाए जा रहे हैं। भैया किस लिए आए हो? प्रोटेस्ट के लिए। तो कौन भेजा आपको? सब बीजेपी? देखिए फ्रेंड, हम लोग कोई स्टूडेंट कोई नहीं गया हुआ है। अच्छा, साइड से देख लीजिए, लड़के निकल रहे हैं, पता नहीं कौन है। तो ये आप लोगों के नहीं है साथ में? हम लोग के साथ में ही आए हैं, लेकिन वो अननोन पर्सन है, हम लोग नहीं जानते हैं हम लोग कौन है। अच्छा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोशल मीडिया पेज पर एक और बड़ी दिलचस्प वीडियो मिल गई। बीजेपी ने एक वीडियो पोस्ट की और पुलिस कैसे दमन और अत्याचार कर रही है युवाओं के आंदोलन पर। और झारखंड मुक्ति मोर्चा पेज ने उसको लाल रंग से घेर करके कहा कि झारखंड में बिहार पुलिस क्या कर रही है। बाद में जब इसका पड़ताल होगी तो पता चलेगा कि बिहार का मामला है। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और सम्राट चौधरी ने भी इस तरह के वीडियो पोस्ट करके कहा कि बड़ी हिंसा हो रही है, दमन हो रहा है झारखंड में। कोई सम्राट चौधरी से पलट कर ये पूछे कि AK-47 जो चली थी बिहार में, वो किसके आदेश पर चली थी, किनके ऊपर चली थी? उसकी जांच हुई? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी या भाजपा ने कोई एक लाइन बोला उसके लिए? ये जांच का विषय है। इसके बाद आप देखेंगे कि एक एक करके इस पूरे आंदोलन में उकसाने, भड़काने और विवाद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और पूरी सरकार ने, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक शब्द भी इन आंदोलनकारियों के खिलाफ नहीं बोला। डे 1 से इनके साथ संवाद में है। JPSC के सबसे पूर्व प्रमुख व्यक्ति को गिरफ्तार करवा लिया। जितनी मांगे मांगनी थी सारी मान ली। एक पे बचाए पेच, उस पर विवाद चल रहा है। अब जरा इसी मामले को पलट दीजिए। जंतर मंतर वाले मामले पर सरकार ने कितनी पैलेट गन चलाई, इसका जवाब क्यों नहीं दिया अमित शाह ने? लड़कियों के ऊपर जिस तरह से बर्बरता की, आंदोलन को जिस तरह से बदनाम किया, दरबारी मीडिया ने जिस तरह से आंदोलन को बदनाम किया, इस पर जवाब देने की बजाय झारखंड के युवा आंदोलन को भाजपा कैसे इस्तेमाल कर रही है, ये देश के युवाओं को सोचना होगा। मैं जाते जाते केवल उनसे ये कहना चाहता हूं, आंदोलन में जहां भाजपा विपक्ष में है वहां आंदोलन में शामिल हो सकती है, लेकिन अगर इतनी वीडियो आपकी सबूत के साथ आ रही है कि आप उस आंदोलन के मूल चरित्र के खिलाफ खड़े हो गए, आपने उसे हिंसक बनाया, आपने उसे उत्तेजित किया, उग्र किया, हमलावर बनाया, भटकाया, और जो विद्यार्थी वहां आंदोलन कर रहे थे उन्हीं को आपने किनारे लगा के हाईजैक कर लिया, तो फिर यह बहुत गहरा संदेह पैदा करता है। और उन आंदोलनकारियों को बहुत सख्ती से इस मामले से निपटना चाहिए, क्योंकि सरकार जब उनको सुन रही है, संवाद में है, तो ये बीजेपी इसका इस्तेमाल क्यों कर रही है? अब एक आखिरी बात, अमित शाह जवाब कब देंगे? राम मंदिर में चढ़ावा चोरी किसने, कब, कैसे की? जाते थे एक वीडियो भी देखिए जिसमें साधु संत अब उतर गए और प्रधानमंत्री के घर के सामने जाकर कह रहे हैं कि भाई जवाब दो प्रधानमंत्री जी। ये बीजेपी और RSS वालों ने भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर का चढ़ावा चुरा लिया। दूध का दूध, पानी का पानी वाला बयान योगी आदित्यनाथ का याद दिलवा रहे हैं। इस पर जवाब कब मिलेगा? और फिर एक सवाल और सोचिएगा, देश के 20 से 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां युवाओं के आंदोलन अगर हुए तो भाजपाई वहां क्या करेंगे, दरबारी पत्रकार वहां क्या करेंगे? सोच कर देखिएगा। और उन युवाओं के लिए जो भाजपा शासित राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश में कितने आंदोलन चल रहे हैं, एक पर भी कोई बात नहीं होती, लेकिन उन युवाओं के लिए भी एक गुजारिश है, झारखंड वाले से सीख लेकर के कुछ आप भी संगठित हों
तब आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी का असली चेहरा और बीजेपी वालों का असली चेहरा क्या है। झारखंड की सरकार ने बड़े संयम के साथ इस पूरे साजिश का पर्दाफाश कर दिया। हाँ, लेकिन लाठी गोली छात्रों के आंदोलन पर न चले तो अच्छा है, इसका ख्याल रखना होगा। सरकार किसी की भी हो, युवा देश का होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? जरूरी लगे तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।